नमस्कार मित्रों, सत्य की विजय में आपका स्वागत है। मैं हूं विजय त्रिवेदी। पश्चिम बंगाल के बाद जिस राज्य की चुनावों में सबसे ज्यादा चर्चा है वो है तमिलनाडु। दक्षिण भारत का महत्वपूर्ण राज्य जो तमिल अस्मिता के साथ जुड़ा हुआ है। पश्चिम बंगाल में भी बंगाली अस्मिता को लेकर लड़ाई लड़ रही थी ममता बनर्जी, और तमिलनाडु में जो डीएमके है, एमके स्टालिन साहब है, चीफ मिनिस्टर है, वो तमिल अस्मिता की लड़ाई लड़ने की। तो बहुत सारे जो अभी एग्जिट पोल्स आए हैं उसमें ज्यादातर ने तमिलनाडु में डीएमके की सरकार की वापसी की बात की। उसके क्या कारण हो सकते हैं, क्या कारण नहीं हो सकते हैं, लेकिन एक जो पोल है, एग्जिट पोल है एक्सिस माई इंडिया का, उसने एक बिल्कुल अलग तरीके की दिशा दी। उन्होंने कहा है कि जो फिल्मों के सुपरस्टार है विजय जोसेफ, वो एक बड़े मार्जिन के साथ आ सकते हैं। उन्होंने 90 to 100 सीट्स टीएमके टीवी के जो उनकी पार्टी है उसको दी है। क्या टीवी के ऐसा बड़ा बदलाव ला सकती है वहां पर? क्या एआईएडीएमके बिल्कुल खत्म हो जाएगी? क्या डीएमके सरकार बना सकती है? तमिलनाडु की एक एक सीट छोड़िए, एक एक सीट को, एक एक गांव को, एक एक कस्बे को, एक एक जो पंचायत है उसको बारीकी से, गंभीरता से, अच्छे से समझने वाले मेरे बड़े भाई राजा गोपालन साहब हैं। राजा गोपालन साहब को तो हम लोग वैसे चर्चा करते ही हैं हर हफ्ते डेली लीक्स में, लेकिन मैंने कहा सर ये इमरजेंसी है, इतना बड़ा काम हो गया है तमिलनाडु का चुनाव, तो आपको बीच में परेशान करना पड़ा। तो सुबह सुबह आपको हमने परेशान किया। और क्या लग रहा है आपको? आपने पहले कहा था कि टीवी के जो है विजय जो है वो कुछ भूमिका निभा सकते हैं, वो असेंबली को हंग असेंबली भी कर सकते हैं। वो हमने प्रोग्राम में कई बार कहा, आपने कहा कि वो स्पॉइलर भी हो सकते हैं, किंग मेकर भी हो सकते हैं। लेकिन क्या जो एग्जिट पोल आए हैं आप उससे सहमत हैं? विजय बाबू, जो भी एग्जिट पोल किया है उन्होंने मेहनत किया है। जो भी किया उसको नफरत से दुकान में मैं फायदा नहीं पहुंचाना चाहता। आपने जगह पर आप हैं, मेरा जगह पर मैं है, सब अपना अपना तरीका। एंड सेकंड थिंग, उसको मर्यादा देते हुए उन्होंने भी 50 लोगों से नौकरी किया है, जो अध्ययन किया है, ये कर दिया, गांव गया, इधर आ, सब ठीक साथ में। परिस्थिति वो अलग डिफरेंट है। ये दुकान तो चलते रहना है। अभी देखो 3 पार्टी है तमिलनाडु में, मेजर पार्टी, स्टालिन, एडपाडी पळनिसामी, विजय। ये एग्जिट पोल 5-6 एग्जिट पोल ने तीनों को खुशी कर दिया है। क्या कह रहे, विजय आ रहे हैं, एक टेलीविजन ने बोल दिया, दूसरा टेलीविजन ने बोले एडपाडी आ रहे, तीसरा टेलीविजन ने स्टालिन आ रहे। तीनों खुशी है, लेकिन तीनों दुखी है। वो क्यों जीत रहे, ये क्यों जीत रहे? मुझे सवेरे से कम 5-6 टेलीफोन कॉल आ गए बड़े बड़े लोगों से इसको बीच में। लेकिन मुझे वर्णन करना चाहता हूं, तमिलनाडु परिस्थिति पिछले 10 दिन से गर्मा गर्म है। चुनाव टाइम पर भी गर्म थी, लेकिन चुनाव आने के बाद, एग्जिट पोल पाने के बाद अभी उबलने लग गया। 100 डिग्री उबल रहा है पानी, तड़प रहा है पानी, हो गया पूरा। भारी हो रहे, बहुत हो रहे। एक एक जो पॉलिटिकल पार्टी का लेके आ जाएंगे। डीएमके 70-80 साल से सत्ता जो पॉलिटिकल पार्टी है, बहुत ही तमिलनाडु को सेवा किया है, लेकिन वो परिवार पार्टी है। एडीएमके जयललिता से अलग हो करके, यानी जो जयललिता का 2 लीव सिंबल है वो गांव-गांव में पॉपुलर है। अभी कोई लोग चेन्नई में, तमिलनाडु में, गांव में ये लोग सोच रहे अभी भी जयललिता जिंदा है। अच्छा, उतना मजा आता है। अभी भी सब लोग, अभी भी उम्मीद है वो जयललिता तो मर गई, नहीं मर रही, वो जिंदा है। तो जो 2 लीव सिंबल देखते हुए तो उसको मोल लगाते टक से, जयललिता के नाम पर, जयललिता के नाम पर। अब कोई टेम्पल में जयललिता को पुतला लगा करके उसको ऊपर दूध भी अभिषेक करते हैं। इतना पागल लोग बहुत है। प्यार है, हम पागल खड़ूस शब्द से नहीं बोले, प्यार, इतना प्यार है। तीसरा का विजय नाम रखने में मुझे डर लगता है। जो बात कर रहे वो भी विजय है, उधर भी विजय है। वो सुपर स्टार है सर। आप भी सुपर स्टार, आप क्या कम है, आप क्या कमी है? जो आपको तो मैं सामने 30 साल से देख रहा हूँ, आप भी चमक रहे, हम भी चमक रहे।
विजय भी चमक रहे, विजय जोसेफ भी चमक रहे, विजय त्रिवेदी भी चमक रहे। विजय का काम है, सचमुच वो बहुत हिला रखा है। लेकिन जो विजय के बारे में परिणाम आया है, वो सत्ता पकड़ेगा करके एक्सिस इंडिया ने, प्रदीप गुप्ता ने किया है, शायद वो 231 के लिए दिया होगा, 2031 का। 2026 में तो नहीं होगा ऐसे, लेकिन वो स्पॉइलर होगा। देखो 234 सीट से टोटल तमिलनाडु असेंबली में, मुझे लगता है विजय 40 सीट पकड़ेगा। ओके, 40 सीट पकड़ेगा, बाकी 100 हो गया, 34 माइनस कर दो 40 में 196, 200 रख लो, इसमें इस तरफ दो उस तरफ दो, 100 हो गया। इसका मतलब हंग असेंबली हो गया। एक पॉसिबिलिटी है, विजय किस तरफ जा रहे वो हंग असेंबली का पूरा करेगा। डीएम के पास तो नहीं जाएगा, लेकिन एडीएमके के साथ बीजेपी है, वो नहीं आएगा, तो त्रिसंग सिचुएशन आने वाले हैं मेरा ख्याल से। नहीं तो त्रिशंकु विधानसभा होगी तो किसी के साथ तो जाएंगे, लेकिन आप ये बताइए मुझे कि त्रिशंकु किसी के साथ नहीं जाएंगे, नहीं है, ये नहीं है, किसी के साथ नहीं जाएंगे, नहीं है। जो डीएमके का गुट है वो टूटेगा। ओके, जो स्टालिन के पास है टूटने वाली है, हाँ टूटेगा। जो अमित शाह मतलब हथौड़ी है, ठीक क्या, जो हथौड़ी है वो तो तोड़ेगा, बिना तोड़ करके सरकार नहीं बन पाएंगे। नहीं तो दूसरा चुनाव कर दो 6 महीने में, ये नहीं हो पाएंगे। 10,000 15,000 करोड़ से हर आदमी ने 20-25 करोड़ रुपया खर्चा किया, तो देयरफॉर ये कन्फ्यूजन होने वाले है। तमिलनाडु को पॉलिटिकल सिचुएशन बदलने वाली है, ये संकेत दे रहा है। लेकिन आप ये मानने को तैयार नहीं है कि स्टालिन सरकार बना सकते हैं, आपको नहीं लगता? नहीं, सरकार एडपाडी पळनिसामी सरकार बनेगी, एमके स्टालिन नहीं बन सकता, क्योंकि जो जनादेश है स्टालिन के खिलाफ है। एक चीज मैं बोलना चाहता हूं, मुझे पीवी नरसिम्हा राव साहब ने बहुत दिन को पहले बताए थे 1989-90 में, जो भी सरकार में एंटी इनकम्बेंसी वो सरकार नहीं बन पाएगी। आम जो इच्छा है स्टालिन को बरकरार कर दिया है, नकारात्मक कर दिया है। फिर उनकी क्या सरकार, उनका अध्यक्षता में कैसी सरकार बनेगी? मिलीजुली सरकार भी नहीं बन सकती। सो देयरफॉर ऑप्शन 2 है, एडपाडी पळनिसामी डीएमके अलायंस को तोड़ करके आ सकता है, नहीं तो विजय के साथ जाकर के कॉमन मिनिमम प्रोग्राम करो, बीजेपी को बाहर रख दो, ये भी हो सकता है। सीटें नहीं आने वाली, आएगी कुछ बीजेपी की कुछ सीटें आने वाली हैं तमिलनाडु। 8 सीट तो उधर है, 8 सीट इधर है, तो एक सीट बहुत महत्वपूर्ण भैया। तो तमिलनाडु स्थिति मुझे लगता है विजय इंतजार करना पड़ेगा। एडपाडी पळनिसामी का समय है, स्टालिन को भी, सपोज स्टालिन का 10-15 नंबर कम है, वो एडपाडी पळनिसामी गुट को तोड़ेगा, तो तोड़फोड़ शुरू हो जाएगा मुझे लगता है। तोड़फोड़ शुरू, मतलब ये आपका कहना है कि कोई ना कोई पार्टी टूटेगी जरूर इस बार चुनाव में? अलायंस टूटेगी, पार्टी नहीं टूटेगी, अलायंस टूटेगी, अलायंस टूटेगी। अच्छा सुनिए, आज सुबह मुझे कम से कम 2-3 पत्रकार का फोन आए थे। सारा पत्रकार उधर तमिलनाडु में दुखी है, भाई हमने ये प्रोजेक्ट किया, हमने सी प्रोजेक्ट किया, हमने डी प्रोजेक्ट किया, नहीं आ रहे। मैंने, सब लोग कह रहे मैंने गाँव घूमा है, लेकिन सब लोग सबको भी कर रहे। ये एग्जिट पोल बिल्कुल 4 दिन के लिए दिमाग खराब कर दिया। 4 तारीख शाम तक हम बोलते रहेंगे, जो भी बोलेंगे वो सच्चाई हो जाएगी। नहीं, लेकिन ये जो 4-5 एग्जिट पोल एक तरह से बता रहे हैं, और वो सब के सब स्टालिन की सरकार की वापसी, मतलब वापसी का मतलब वो ही रहेंगे, कंटिन्यू करेंगे। और एक्सिस माई इंडिया ने एक नया खेल कर दिया, और वैसे भी उनके हिसाब से भी स्टालिन के पास ज्यादा नंबर है, लेकिन टीवी के एक मजबूत पार्टी के तौर पर निकल कर आई। इसमें से यदि आपको संभावना देखनी, पॉसिबिलिटीज देखनी हो, तो क्या पॉसिबिलिटीज ज्यादा लगती है? विजय 20-25 सीट से ऊपर नहीं तो लेगा, सरकार नहीं बन। ही मे बी ए स्पॉइलर, ही मे बी ए किंग मेकर, नॉट अ किंग।
ये 20 किसके पास जा रहे, वो किंग बन जाएगा। अच्छा, इस चुनाव में सर जैसे वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी बंगाली अस्मिता के लिए चुनाव लड़ती रही, तमिलनाडु में भी स्टालिन साहब तमिल अस्मिता के लिए लड़ते रहे। प्रधानमंत्री ने तो बहुत कोशिश की है तमिल संगमम करके, वाराणसी और तमिलनाडु चेन्नई को लेकर, सेंगोल को भी संसद में लगवाया सब, और बहुत सारे दौरे भी प्रधानमंत्री ने वहां किए। क्या इस सब से ये जो तमिल अस्मिता का जो फैक्टर है, सब नेशनलिज्म का जो फैक्टर है, वो थोड़ा वीकन हुआ इस इलेक्शन में? तमिल अस्मिता से भी जो वीकन होने के संभावना दिखा रहे मुझे, स्पेशली 2014 को बाद विजय बाबू, मैं गहरा पॉलिटिक्स बात कर रहा हूँ, मैंने डीप पॉलिटिक्स। तमिल अस्मिता तो है ही है, भारतीयार, तिरुवल्लुवर, कंबरामायणम, तिरुकुरल, ये पुरानानूर, अगनानूर, ये कल्चर वगैरह वो अलग छोड़ दीजिए, लेकिन कोर पॉइंट में आप आ जाना पड़ेगा। ये चुनाव का परिणाम, जो भी परिणाम निकलेगा, जो भी एग्जिट पोल को निकलेगा, तमिल अस्मिता का बारे में नहीं है ये। मेरा ख्याल से टक्कर है। आप शॉक हो जाओगे मैं बोलने में। आप कुर्सी में बैठोगे, कुर्सी को पकड़ो, गिरना नहीं चाहिए, कुर्सी को मजबूत से पकड़ो। पकड़ लिया। तमिलनाडु में स्थिति है विजय बाबू, द्रविडियन वर्सेस हिंदुत्व हो गया। तो द्रविडियन वर्सेस हिंदुत्व में कौन मजबूत है? द्रविडियन कम होते जा रहे हैं, कम होते जा रहा है। हाँ, द्रविडियन धीरे धीरे, जैसे कांग्रेस का स्थिति नॉर्थ इंडिया में है, शून्य बन गया है, ऐसे उधर एक दो चुनाव में खत्म हो जाएगा द्रविडियन मूवमेंट। मेरा ख्याल से आपने देखा तिरुपरंकुंड्रम तूम दिया जलाने के लिए हंगामा था, सुप्रीम कोर्ट तक आया। क्यों उन्होंने किया है? ये पहले ऐसे नहीं था। राम जी को इंजीनियर था। राजनीति, पूरी पॉलिटिक्स बदल जाएगी, पूरा सोशल सिस्टम फैब्रिक जो है वो बदल जाएगा तमिलनाडु का, अगर ऐसा हुआ तो। तमिलनाडु में बदल रहे। जो भी यंगस्टर्स आ रहे हैं वो एंटी हिंदी को बरकरार नहीं करते हैं, जो सपोर्ट करते हैं, जो हम लोग हिंदी सीखना चाहिए करके आक्रोश में आ रहे हैं। आजकल अरे दुनिया मुट्ठी पर आ गया इसमें। आपने क्या, डिजिटलाइजेशन तो जितना भी क्रॉस दी बॉर्डर खत्म कर देते हैं। तो देयरफॉर ये 2026 चुनाव से द्रविडियन मूवमेंट का धक्का मिलेगा, यही तो मैं वर्णन करना चाहता हूँ। मैं सच्चाई भी बोला है, जो मैं बोले उसमें आपको सहमत नहीं है, आप मुझे कंडम कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको स्वागत करता हूं। समझने के लिए हम आपको परेशान करते हैं। इसको भी मैं आप विस्तार से पूछना चाहती हूँ, मैं विस्तार से भी जवाब देने को तैयार हूँ। दो चीज, द्रविडियन मूवमेंट क्यों कम हो गया? अभी देखो सही, पेरियार था, ईवी रामस्वामी नायकर, वो बिल्कुल वो 5 सूत्र का अनुसार उन्होंने अपना पार्टी चलाया। उन्होंने फर्स्ट बोला तमिल इज एंटी, तमिल इज काटमिरांडी बर्बारिक लैंग्वेज, ये बोला था। औरत से दूर रहो, औरत को इंपॉर्टेंस देना है, औरत से दूर रहो, ये सोशल जस्टिस बोल रहे हैं। लेकिन जितना भी 100 साल का पहले जितना आक्रोश था, वो कमजोरी हो करके ये पीढ़ी, जो स्टालिन था, स्टालिन का पिताजी बड़ा मजबूत था, स्टालिन ढीला हो गया। स्टालिन को वाइफ वो घंटी बज रही है घर में, मंदिर में पूजा करती है। उनको बेटा बेटी दोनों जो परिक्रमा करते हैं, जो उल्टा अपने जमीन पर लटक के पलटते हैं। मुझे प्रार्थना में आप ये जो भी सोच लो, प्रार्थना करो। तमिलनाडु में, दक्षिण भारत में ये इम्पोर्टेंट है। आप लेटने के बाद राउंड करके जाना। मैं शंकर दयाल शर्मा के साथ तिरुपति में अंग प्रदर्शन किया है। तो ऐसे तो ये लोग का जो द्रविडियन मूवमेंट का झटका है, ये हिंदुत्व बीच में आ गया। नरेंद्र मोदी ने क्या किया पिछले 14 साल में? काशी तमिल संगमम काशी में करके इकट्ठा कर दिया, दोनों ब्रिज बना दिया। लेकिन किसी को भी नहीं पता लग रहा है, 150 बार मन की बात बोल दिया प्रधानमंत्री ने। हर मन की बात में ये तमिल को लेके आते हैं। ये विदेश घूमने जाते हैं, तिरुकुरल सचमुच उसको प्यार भाषा के ऊपर प्यार है।
लेकिन कुछ बीच में एक्स्ट्रा भी करते हैं। तिरुवल्लुवर का स्टैचू यूएन सेक्रेटरी जनरल ऑफिस में कर दिया, ये पुतला चला दिया, मतलब कर दिया, बना दिया, पत्थर रख दिया। ये उधर पेरियार के लिए भी पोस्ट किया था प्रधानमंत्री ने। किया लेकिन जिधर जिधर पेरियार था, नरेंद्र मोदी आने के बाद हिंदुत्व भी बराबर आ गया। उसका अगर 14 साल बाद बन रहा है सर। ये भी तो हो सकता है दादा कि मैं समझना चाहता हूँ कि तमिलनाडु इतने लंबे, तमिलनाडु देश के उन राज्यों में से जहाँ सबसे बड़े मंदिर बड़े नंबर पर है, बहुत अच्छे मंदिर, और जो हिंदुत्व की जो पूजा पद्धति है और वो संस्कृत है, वो सब ईमानदारी से वहां पर ज्यादा बेहतर तरीके से की जाती है, ऐसा माना जाता है। पिछले 50-60 साल में वो बिल्कुल एक साइड में हो गया, कॉर्नर में हो गया द्रविड़ राजनीति की वजह से। तो क्या उसमें भी एक जो नाराजगी थी उसको कैप्चर किया भारतीय जनता पार्टी ने, उस वैक्यूम को समझा कि भाई इनको सुनने वाला कोई नहीं है, उसको पकड़ा है और उसका असर दिखाई दे रहा है? पकड़ा है। उसका उदाहरण, 2 उदाहरण है। अभी तक 10 साल में 56-60 बार प्रधानमंत्री तमिलनाडु विजिट किया, यानी हर साल में हर दूसरा महीने जाते हैं 60 टाइम्स। अच्छा मान के जाइए 60 टाइम्स में उन्होंने 120 मंदिर दिया होगा। जिधर भी कोई झंडा देखेंगे उधर गाड़ी रोकते हैं, पूजा करते हैं, कैसे त्रिशूल लेके जाते हैं। भारत मातरम को सामने नटराजन का पिक्चर लगा दिया, बड़ा सा पुतला, इतना बड़ा पुतला लगा दिया, बहुत पुतला लगा दिया। अच्छा ये पार्लियामेंट के अंदर सेंगोल लगा दिया, ये कैसे पकड़ करके आ रहे हैं। ये सारे के सारे तमिल अस्मिता का बड़ा का किया है, तमिल कल्चरल मूवमेंट का बड़ा किया है। अमित शाह दास देखो, सबसे एक अच्छा चीज मैं बताना चाहता हूँ विजय त्रिवेदी दर्शकों का, ये नरेंद्र मोदी ने दिल्ली का डिसेंट्रलाइज किया था शुरू से। जो चीन का अधिपति राष्ट्रपति शी जिनपिंग महाबलीपुरम आया, उसमें भी जो नरेंद्र मोदी साहब का देखो सही, वो भी 2026 चुनाव को मन पर रखा होगा। पैंट सूट नहीं पहना, धोती पहन करके जा रहे, वेष्टी पहन कर। अभी जेपी नड्डा साहब वेष्टी खोल करके जा रहे, वेष्टी पहन करके। अभी नितिन नबी ने वेष्टी पहन करके, नरेंद्र मोदी ने सबको बोल दिया वेष्टी पहन करके जाओ। कल्चरल इंटीग्रेशन को कर दिया। लेकिन जिस लोग तमिल लोग हैं वो पैंट पहनने लग गया, टी शर्ट, राहुल गांधी की तरह टी शर्ट पहन। लेकिन एक सवाल और कि इसीलिए मुझे लगता है 2026 चुनाव का जो भी एग्जिट पोल का परिणाम आया है वो सबको मैं आदर करते हैं, कोई किसी को खिलाफ नहीं बोला, लेकिन हर आदमी का अलग अलग। लेकिन हिंदुत्व वर्सेस द्रविडियन मूवमेंट को टक्कर आने लग गया, ये इम्पोर्टेंट है। एक और सवाल था कि ऐसा माना जा रहा था कि स्टालिन के खिलाफ बड़ी एंटी इनकम्बेंसी है, हैवी एंटी इनकम्बेंसी है, लेकिन जब प्रधानमंत्री ने या बीजेपी ने वुमेन रिजर्वेशन बिल लेकर आए और उसमें डीलिमिटेशन की बात आई, तो तमिलनाडु चीफ मिनिस्टर ने डीलिमिटेशन को तमिल के साथ जोड़ दिया, तमिलनाडु के साथ जोड़ दिया, दक्षिण वर्सेस नॉर्थ और तमिलनाडु को लेकर। क्या उसने उनकी एंटी इनकम्बेंसी को न्यूट्रलाइज करने में मदद की? नहीं, उसी से कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं, डीलिमिटेशन में फर्क पड़े। राजनीतिक दौड़ पर नरेंद्र मोदी हो, एडपाडी पळनिसामी हो, टीटीवी दिनकरन हो, अन्नामलई हो, जो भी हो, उन्होंने पलट लिया। तवा चपाती गरम है उसको पलट लिया। वो कह रहे हैं आपने तो वुमेन्स रिजर्वेशन बिल को अन्याय किया है, विरोध किया है। हम तमिलनाडु असेंबली में अभी 234 है, उसको 410 आने में क्यों रोका? ये आपका परिवार का प्रॉब्लम है। पार्लियामेंट में 40 लोग है, अभी 60 बनने वाले हैं, बाकी 20 औरत के लिए रिजर्वेशन किया, ये क्यों विरोध किया? तो पलट लिया, टेबल टर्न कर दिया डीएमके के ऊपर। सो दैटफॉर उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ा जी, क्योंकि ये पॉलिटिकल इश्यू नहीं है विजयी। ठीक है, लेकिन आपने
जब हम 2 दिन पहले बात कर रहे थे तो आपने कहा एक और नाम लिया, राघव चड्ढा। तो अब तो मुझे बताइए तमिलनाडु का राघव चड्ढा कौन है? अभी राघव चड्ढा है, हरभजन सिंह है और राजा मित्तल है। हाँ, बहुत 5-6 लोग हैं अभी। अभी हारने के बाद सब लोग उभर के आएगा, क्योंकि हारने के बाद एक दूसरा को ऊपर तो गाली देगा ना जी। जी 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 जी। असल में ये परिवारवाद में फंस गया स्टालिन। अपना बेटा दामाद दोनों के बीच में दुविधा में बैठ गया। बड़े बड़े बुजुर्ग लोग हैं, वो लोग अलग किया है, दे आर नॉट विद स्टालिन। ये 26 के बाद उसको दरकिनारे कर देगा स्टालिन। इसमें बहुत परिवर्तन आने वाले हैं तमिलनाडु पॉलिटिक्स में। तो जो लोग बीजेपी सरकार के कहने पर विदेश यात्रा पर गए थे ऑपरेशन सिंदूर में, वो सब दिखेगा? वो अमित शाह के साथ आ जाएगा, हथौड़ी में आ जाएगा। अमित शाह को हथौड़ी में लेके जा रहे हैं ना जी, वो उसमें टूटाएगा, दीवार टूटेगी। जो दीवार टूटने के लिए एकदम हथौड़ी मारो, दीवार गिर जाती है। अभी तो एक बार मार दिया ऑपरेशन सिंदूर में, विदेश जो करके आया। यही तो सिचुएशन तमिलनाडु में बरकरार है। लेकिन आखिर में ये कहना चाहता हूँ, तमिलनाडु स्थिति विचित्र स्थिति है। जैसे अगल बगल में राज्य है केरला, 100% लिटरेसी है। तमिलनाडु में भी 100% लिटरेसी है। बच्चे लोग विजय के पास जा रहे हैं, वो भी विजय भी क्रेजी है। एडपाडी पळनिसामी क्रेजी है। परिवारवाद को तमिलनाडु बरकरार मतलब उसको विरोध में उनको खिलाफ करेगा। क्योंकि तो राजा गोपालन साहब का आखिरी लाइन, राजा गोपालन साहब का एग्जिट पोल क्या कह रहा है? नो फॉर स्टालिन, नो फॉर स्टालिन। हम नेगेटिव नहीं बोलेंगे, आज पॉजिटिव बोलेंगे। पत्रकार आज नेगेटिव नहीं बोल रहे। एडपाडी पळनिसामी चीफ मिनिस्टर बनेंगे। ओके, चलिए, थैंक यू वेरी मच सर। फिर 4 तारीख को हम बात करेंगे इस पर। आप भी देखिएगा कि राजा गोपालन साहब जिस बारीकी से समझते हैं तमिलनाडु को, उससे आपको मजा आता है। चुनाव के नतीजे तो जो आते रहते हैं सब लोग एग्जिट पोल कर रहे हैं, वो भी अपनी मेहनत करते हैं, अपने तरीके से समझते हैं। लेकिन राजा गोपालन साहब है ना, हर दिन एग्जिट पोल करते हैं तमिलनाडु, ये मैं आपको बता रहा हूं। थैंक यू वेरी मच।